बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और जो हम स्टडी कर रहे थे वो था जावास्क्रिप्ट का। हमने स्टार्ट लिया हुआ था, और उसके अंदर जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एरेज़। एरेज़ क्या हैं बेसिकली, हम देखेंगे उन्हें कैसे एलोकेट करते हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एरेज होता क्या चीज़ है। एरे बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, जिनको हम कलेक्शंस ऑफ डेटा आइटम्स भी कह सकते हैं। सो एरे क्या है, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है जो कि कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड डेटा आइटम्स, समटाइम्स कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स। जो जावास्क्रिप्ट के एरेज हैं वो डायनेमिक हैं। ठीक है, ये डायनेमिक एंटिटीज़ हैं जिसमें हम उनका साइज चेंज कर सकते हैं आफ्टर दे आर क्रिएटेड। सो एरे सिंपली क्या है, डेटा स्ट्रक्चर है। एरे हम क्यों यूज़ करते हैं, एरे बेसिकली जो हमने कहा था कि डेटा टाइप्स हमने पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था स्ट्रिंग होता है, नंबर होता है, बुलियन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, नल, अनडिफाइंड, एरे भी पढ़ा था। ठीक है, सो बाकी हमने देखी थी। आज हम देखेंगे एरे। लेट से कि जिस तरह हम एक वेरिएबल ले लेते, मैंने वेरिएबल एक ले लिया a इज़ इक्वल टू 10। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर कराऊँ, लेट से कि 20, 30, 60, 80, सो मैं कैसे करवाऊँगा। ठीक है, सो अगर मैं उनको फिर आगे यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इस तरह करवाने के लिए मैंने बेसिकली क्या किया, एरेज़ को यूज़ किया। एरे में बेसिकली क्या होता है, हम इसका एक स्पेसिफिक साइंटिक्स है, उसके अंदर हम सेम डेटा आइटम्स भी स्टोर करवा सकते हैं, हम डिफरेंट भी स्टोर करवा सकते हैं, मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप के भी हम आइटम्स को स्टोर करवा सकते हैं, एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। ठीक है, सो एरे क्या है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस एंड दैट हैव सेम नेम, जिसका नेम सेम होता है, एंड नॉर्मली और ऑफ द सेम टाइप, और नॉर्मली इसकी टाइप भी सेम होती है। ठीक है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड। ईच इंडिविजुअल लोकेशन जो होती है उसको हम एलिमेंट कहते हैं, या आप उसे इंडेक्स कह सकते हैं। ठीक है, एनी वन ऑफ दीज एलिमेंट्स मे बी रेफर टू बाय गिविंग द नेम ऑफ एरे फॉलोड बाय द नंबर, पोजीशन नंबर। जिस तरह हम देखते हैं हर क्लास में, मतलब कि हर किसी का अपना स्पेसिफिक रोल नंबर होता है, एरेज को भी आप ऐसे ही समझ लें। एरे में बेसिकली क्या होता है, एरेज का आप ऐसे समझ लें, इसका रोल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इससे ऑनवर्ड जाता जाता है। सो बेसिकली एरे भी हमारे पास एक क्लास कह सकते हैं, क्लास होती है जिसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, इसी तरह उनका रोल नंबर होता है। एरेज में भी डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम क्या देते हैं, एक इंडेक्स नंबर दे देते हैं। ठीक है, जिसको आप रोल नंबर के नाम से याद, और ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये हमारे पास ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर हम इंडेक्स नंबर लिख के हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमें रिक्वायर होगा। ठीक है, सो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इन एवरी एरे, उसको हम 0th एलिमेंट कहते हैं, या इसकी इंडेक्स 0 होती है। ठीक है, इन जनरल जो ith एलिमेंट होता है एरे का, उसको हम रेफर करते हैं i-1। ठीक है, मतलब कि 0th आ जाएगा। एरे नेम फॉलो द सेम कन्वेंशन एज देयर आइडेंटिफायर्स। ठीक है, सो जो अनसब्सक्रिप्टेड एरे नेम इज लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन, इनको फिलहाल रहने दें, अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें जाकर देखेंगे। ठीक है, सो ये जिस तरह एक एरे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, नेम ऑफ द एरे यहाँ पे क्या रखा हुआ है हमने सी, और ये इंडेक्स इसकी 0 है, ये इंडेक्स 1 है, 2 है, अप टू 11। सो इसके अंदर 11 एलिमेंट्स है, -45, 6, 0, डिफरेंट वैल्यूज इसके अंदर बड़ी हुई हैं। सो नेम ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट इस तरह आ जाएगा। सो पोजीशन नंबर ऑफ द एलिमेंट विद इन द एरे सी। सो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, इस तरह आ जाते हैं। कॉमन प्रोग्रामिंग एरर क्या करते हैं, जो कि बिगिनर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं कि 7th एलिमेंट ऑफ एरे एंड एरे एलिमेंट 7, इनमें मतलब डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि एरे के जो सबस्क्रिप्ट्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो 7th एलिमेंट एरे का होता है उसकी सबस्क्रिप्ट 6 होती है, जो सबस्क्रिप्ट होता है ना उसका 6 होता है, वाइल जो एरे एलिमेंट 7 एज अ सबस्क्रिप्ट ऑफ 7 एंड एक्चुअली द 8th एलिमेंट ऑफ एरे। सो दिस कन्फ्यूजन इज अ सोर्स ऑफ बाय 1 एरर्स, मतलब इस तरह से डिफरेंट आपके पास एरर्स आने के चांसेस होते हैं। सो अभी हम इसको ज़रा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो मैंने ओपन कर लिया सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, सो हम इसमें ज़रा सा इसको क्या करके देखते हैं, प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने जब भी कोई एरे डिक्लेयर करना है, लेट्स से कि वेरिएबल में क्या लेता हूँ, एरे के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, ARR एरे। अब मैं इसको क्या करूँगा, कुछ सिंबल मैंने आपको बताया था, ये ब्रेसेस यूज़ होंगे, इसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ में रख सकता हूँ, 10, 20, 30, 40 एंड 50 से डिफरेंट वैल्यूज़ रख ली मैंने इसके अंदर। अब मैं इसको एंड कर देता हूँ स्टेटमेंट को। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ तो इसको प्रिंट में कैसे करवाऊँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिंपल। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ये प्रिंट हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है,
सो इसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, ARR, ठीक है। सो देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल एस किया, सेव किया। अब मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ठीक है। सो 10 20 30 40 50 प्रिंट होके आ गया मेरे पास, ठीक है। सो बेसिकली ये मैंने क्या किया, इसको सिंपली प्रिंट आउट करवा लिया, ठीक है। सो अब अगर मैं इसको डिफरेंटली मतलब कि इसके अंदर कोई एक वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँ, जिस तरह मैंने कहा था ना इनके इंडेक्स नंबर होते हैं। सो इसका 10 का इंडेक्स क्या होगा, 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। सो लेट्स से कि मैं 4 वाले को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसको सेव किया। अब देखते हैं 4 वाला एलिमेंट मेरे पास क्या आता है। सो इंडेक्स 4 पे मेरे पास क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। देखें ये 0 1 2 3 4 4 पे मेरे पास क्या आ रहा था, 50 आ रहा था। इसी तरह अगर मैं इंडेक्स 0 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, सेव करूँगा मैं, ठीक है। मैं जाऊँगा ब्राउज़र में, उसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास क्या आ गया, 10 आ गया मेरे पास, ठीक है। सो इंडेक्स 0 पे मेरे पास क्या था, 10 था। सो इस तरह आप एरे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इनको सम करवाना चाहूँ, ये सारी वैल्यू जो मेरे पास आ रही है इनको सम करवाना चाहूँ, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल सम के नाम से, ठीक है। वेरिएबल सम लेट मी टेक इट इज़ इक्वल टू, लेट्स से के 0 ले लेते हैं, ठीक है। सो अगर मैंने इसको वेरिएबल ले लिया, इनको मैं सम करवाना चाहता हूँ, तो इनको मैं सम कैसे करवाऊँगा, ठीक है। सो इससे पहले हम एक और काम कर लेते हैं, ठीक है। लेट मी, ताकि ये सारी वैल्यूज़ अलग अलग आ, जिस तरह ये तो अभी एक लाइन में आपके साथ डिस्प्ले हो रही है ना सामने, मैं चाहता हूँ कि सारी मतलब कि इंडिविजुअल डिस्प्ले हो, 10 10 20 देन 30 देन 40 देन 50। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सिंपली एक एरे लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। फॉर लूप के अंदर हमने पढ़ा था, फॉर लूप के अंदर पहले हम उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, वेरिएबल लेट मी टेक ए इज़ इक्वल टू, वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल ए, उसको हम कुछ भी असाइन कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 0, ठीक है। अब ये हमने असाइन कर दिया। उसके बाद क्या होगी, बेसिकली कंडीशन होगी, ए क्या होगा, लेस दैन और इक्वल टू 4, या आप कह सकते हैं ए इज़ लेस दैन 5 कह सकते हैं, ठीक है। ए इज़ लेस दैन 5। अब नेक्स्ट क्या होगा, हमने इसको इंक्रीमेंट करवाना है या डिक्रीमेंट करवाना है। सो आई विल राइट इट, ठीक है। सो ये लूप लग गया, ठीक है। अब मैंने क्या जाना है, इसकी बॉडी में जाना है। बॉडी में बेसिकली मैं क्या करूँगा, बॉडी में जाकर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ सिंपली। इसको ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, कंट्रोल एक्स। इसको अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे डॉट 0 किया हुआ था। सो अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे, हमने इसको ए के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर के साथ ए में इसके अंदर असाइन कर देता हूँ, ठीक है। मैंने राइट कर लिया। अब ये बेसिकली क्या करेगा, ऐसे काम करेगा, पहले इसकी 10 आ जाएगी, देन इंक्रीमेंट होगा 20 आ जाएगी, देन इंक्रीमेंट होगा 30, देन इंक्रीमेंट होगा 40, तो देन इंक्रीमेंट होगा 50 डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ऐसे हमारे पास। सो इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाएंगे, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें अगर हम, तो हमारे पास ये आ रहा है 10 20 30 40 50, ये एक ही साथ आ रहा है। तो हम इसको ब्रेक लगा लेते हैं, ठीक है। सो ब्रेक लगाने से क्या हो जाएगा, ये अलग अलग आ जाएंगे, ठीक है। सो ब्रेक हम इसको कैसे लगा सकते हैं, इसको हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस किया। सो अब जाके रिफ़्रेश करें हम इसको, तो ये हमारे पास अलग अलग लाइन पे हमारे पास आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको डिस्प्ले कर लिया, ठीक है। सो अब अगर हम, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसको सम करना चाहें तो हम इसको सम कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इनको सम करवाना चाहता हूँ तो कैसे करवाऊँगा, मैंने ऊपर वेरिएबल ले लिया, सम इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सम को इक्वल कर लेता हूँ, सम इज़ इक्वल टू, ठीक है, सम इज़ इक्वल टू, क्योंकि मैंने उसको सम के इक्वल लिया हुआ था, सम प्लस ARR, क्योंकि हमने एरे का नाम ARR है, ठीक है। सो अंदर हम उसके ले लेंगे ए, आई थिंक इट विल वर्क नाउ, ठीक है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सो आओ आई विल प्रिंट इट, ठीक है। सो प्रिंट ए कैसे करेगा जी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको कंट्रोल वी। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या राइट करवाना चाहता हूँ मैं, बेसिकली इसको यहाँ से रिवाइज कर देते हैं। सो टोटल सम क्या आ रहा है हमारे पास, टोटल सम आ रहा है जी हमारे पास, इसको ब्रेसेस के अंदर रखना था, ठीक हो गया। टोटल सम यहाँ पे थोड़ी स्पेस दे के ये लगा देते हैं, टोटल सम इज इक्वल टू ब्रेसेस
प्लस सम लगा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये अब काम करता है कि नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस किया, सेव किया और अब चले गए हम इधर। आई थिंक देयर इज़ सम एरर, ठीक है। देखते हैं क्या एरर है। सो गलती यहाँ पे थी, यहाँ पे मैंने वो लगाया हुआ था, कॉलम लगाया हुआ था, ठीक है। सो बेसिकली ये क्या करेगा, अब ये काम करेगा, ठीक है। सो हम इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव किया और जब आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास आ रहा है टोटल सम 150। ये क्या कर रहा है बेसिकली, 10 में 20 ऐड किया, देन 30 ऐड किया, 40 ऐड किया, टोटल सम करके भी इसने हमें दे दिया, ठीक है। सो ये बेसिकली क्या था, हमारे पास बेसिक एरे था, इसकी हमने एक सम के साथ एग्जांपल करके देख ली है, ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास एरे काम करेगा इन जावास्क्रिप्ट। एक और काम आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैंने 10 ली है, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ, वैस ले लेते हैं, इधर ट्रू ले लेते हैं, इधर नल ले लेते हैं, इधर अनडिफाइंड ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, सम वाले को छोड़ देते हैं। इसको अगर मैं डिलीट कर दूँ, इसको भी डिलीट कर दूँ, अगर मैं इसको सेव करूँगा अभी कंट्रोल एस से, सो व्हाट विल बी द आउटपुट। अभी तो जस्ट 10 आ रहा है, आई हैव टू चेंज इट इन कोडिंग, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे 10 क्यों आ रहा है, मैं जस्ट प्रिंट करना चाह रहा हूँ कि जस्ट ये वाली वैल्यूज़ प्रिंट आउट हो। यहाँ से हम इसको एरे को भी, इसको भी निकाल लेते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, और इसको भी हम यहाँ से आउट कर देते हैं। कंट्रोल एस करें, जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अभी नल आ रहा है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। सो वेयर इज़ द एरर। सो बेसिकली मैंने फॉर लूप गलती से हटा दिया था बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे आप अगर डिफरेंट वैल्यूज़ भी लें, नंबर लें, ठीक है, या आप स्ट्रिंग लें, या आप बुलियन लें, या आप नल लें, या अनडिफाइंड लें, कोई भी डेटा टाइप ले लें तो वो यहाँ पे चलेगी, ठीक है। एक ही एरे के अंदर आप उसको ले सकते हैं। अगर जब मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल एस किया, ठीक है। सो जब मैं ब्राउज़र के अंदर गया तो मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो मेरे पास इधर मेरे पास नंबर आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास बुलियन आ रहा है, नल आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। सो इस तरह आप इसके साथ एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं, ठीक है। सो मस्ट ट्राई इट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।